गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपके हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पढ़ा रही थी आप लोग को टोपी शुक्ला आपका संचयन का चैप्टर 3 है। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, आज मैं उसके बाद का पढ़ा रही हूँ। टोपी शुक्ला लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जन्म 1 सितंबर 1927, मृत्यु 15 मार्च 1992। स्थान गाजीपुर जिले के गंगौली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कल मैं पढ़ा रही थी कि टोपी बोल रहा है कि लेखक बता रहा है कि जरूरी इफन के बारे में चाहता है लेखक बता देना, क्योंकि टोपी की कहानी में इफन जगह जगह दिखाई देगा। इफन टोपी की परछाई नहीं है, लेखक बता रहा है, और टोपी भी इफन की। ये दोनों आज़ाद स्वतंत्र व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का विकास अलग अलग तरह से हुआ है। इन दोनों को हर तरह की घरेलू परंपराएं मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में माने ये लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा सोचते हैं। फिर भी इरफान जो है टोपी की कहानी का फिर भी लेखक मानते हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। दोनों एक दूसरे दोनों का विकास जो है अलग अलग तरीके से हुआ है। फिर भी जो है दोनों आज़ाद तौर पे इन दोनों की घरेलू हर तरह की अलग अलग तरह की घरेलू परंपराएं मिली है। अलग अलग तरह का ये बात सोचते हैं। फिर भी लेखक बता रहा है कि इफन जो है टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है, क्योंकि इफन टोपी की कहानी में बहुत जगह रखता है। अब बता रहे हैं, लेखक बता रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ हम दोनों भाई में? लेखक बोल रहा है क्योंकि टोपी हिंदू था, इरफान मुस्लिम। तो लेखक बता रहा है कि हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ी मैंने ये गलती मैं कैसे करूँ? मैं रोज़ तो नहीं, मैंने हम लोग तो रोज़ नहीं कहते हैं, अपना खुद का भाई को भी रोज़ नहीं कहते हैं कि तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा भाई हो, हम दोनों भाई भाई हैं। तो फिर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसा बात कभी नहीं कहते। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो बोल रहा है कि मैं तो नहीं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेखक बता रहा है आप कहते हैं क्या? आप ऐसी बातें हमेशा कहते हैं। हिंदू मुस्लिम माने अगर भाई भाई है दोनों मिलके तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। माने हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो आपको कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है कि हमें बोलने का ज़रूरत है हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ। लेखक बता रहा है कि मैं एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, दूसरे का नाम सैयद जगराम मुर्तजा है। एक को टोपी कहा गया, दूसरे को पंतु। बोल रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सब, लेखक बता रहा है, ये सब मैं नहीं कहना चाहता। मैं एक कहानीकार हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ और टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। टोपी और इफ़न दोनों दोस्त हैं। इस कहानी के दो चरित्र हैं, उसके बारे में लेखक बता रहा है। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जगराम मुर्तजा। माने टोपी, लेखक बता रहा है कि टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और इफन का नाम है सैयद जगराम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इफन। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला में ले जाई जाए। इफ़न के दादा, इफ़न जो था मुस्लिम था, उसके दादा और परदादा बहुत बड़े मौलवी किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग में पंडित होते हैं उसी तरह इस्लाम धर्म में आचार्य होते हैं, उसको मौलवी कहते हैं। काफिरों मतलब होता है गैर मुस्लिम, माने जिस देश में मुस्लिम नहीं हो उस मुस्लिम उस देश में पैदा हुए। काफिरों के माने जिस देश में मुस्लिम की संख्या कम हो उसी देश में मरे। परंतु वसीयत, वसीयत किसको कहते हैं? अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का उपयोग की, माने मृत्यु से पहले आदमी अपनी संपत्ति के बारे में लिख जाता है कि मेरी संपत्ति का उपभोग कौन करेगा। तो उन्होंने वसीयत जो है ना, वसीयत संपत्ति का उपभोग वस्तुओं को संपत्ति के बारे में लिखा कि लाश, कि हम मरेंगे तो मेरा लाश
करबला ले जाया जाएगा, माने गैर मुस्लिम देश में नहीं हमारे लाश को दफनाया जाएगा, जो मुस्लिम का एक पवित्र जो है ना स्थान है इस्लाम का धर्म का, उस जगह ले जाया जाएगा। वो ये वसीयत में लिख के मरे थे। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, ये बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। मैंने कह रहे हैं कि आत्मा जो है ना, उनकी आत्मा जो है एक बार मतलब सांस नहीं ली। मैंने यहाँ पे वो बिल्कुल रहते यहाँ थे, लेकिन मुस्लिम देशों के बारे में सोचते थे। उस खानदान में मैंने उन लोगों के खानदान में जो पहला बच्चा हुआ हिंदुस्तानी, मैंने हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के उनकी आत्मा हिंदुस्तान के बारे में सोचती थी। वह कौन हुआ? इफ़न का पिताजी। मैंने इफ़न का पिताजी जो है ना हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे और पूर्णतः हिंदुस्तानी थे। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मारे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। मैंने इफ़न के पिताजी जो हैं सैयद मुर्तज़ा हुसैन थे, वो जब मर गए थे तो उन्होंने वसीयत में नहीं लिखा था कि उनकी लाश को करबला ले जाए। जैसे उनके पिताजी, उनके परदादा दादा ने लिखा था, उस तरह उन्होंने नहीं लिखा था। वह इसलिए उनको हिंदुस्तान के ही कोई कब्रगाह में दफन किया जाए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी, परंतु जब कोई घर से जाने को लगता दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखती और मांस का सदका भी जरूर। इफ़न की दादी, परदादी माने दादाजी की मम्मी, वो भी नमाजी बीबी। नमाजी बीबी कहते हैं नियमित रूप से मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। करबला, नजफ, खुरसान, काजमैन और जाने, मैंने करबला, नजफ, खुरसान, ये सब कहाँ कहाँ की हर जगह की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा, माने घर से कोई भी जाने लगता था पानी का घड़ा, माने एक नियम करती थी, पानी का घड़ा रखती थी और मांस का सदका, टुटका, माने एक कोई नियम करके एक नियम नज़र उतारने के लिए किया जाता था। कोई भी जाने लगता पानी रखती और एक टोटका जरूर करती, नज़र जरूर उतारती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चारपाई के पास एक टांग खड़ी हुई, बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। इफ़न की दादी का तो बात ही था कि नमाजी बीवी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, लेकिन हिंदू रीति रिवाज को भी मानती थी। इफ़न की जो दादी भी थी वो भी नमाज रोजे 5 वक्त नमाज रोजा करती थी, नियम वचन आदि पालन करती थी। परंतु जब उनके इकलौते बेटे बने इफ़न के पिताजी को चेचक निकला, तो चेचक में मिज़ल्स होता है, हम लोग बड़ी माता बोलते हैं, बड़ी माता चारपाई के पास, कैसे हिंदुओं में रीति है जब हमारे यहाँ मिज़ल्स पॉक्स होता है तो उसको हम लोग बड़ी माता मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, बड़ी माता, उसकी पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार उनके पिताजी, इफ़न के पिताजी को जब चेचक निकला, जब बड़ी माता निकली, तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी होके बोलने लगी, माँ मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की माने इस प्रकार माँ मोरे बच्चे, इस प्रकार मतलब कि वो हिंदू रीति रिवाज को भी मानती थी और उसका अनुसरण भी करती थी, उसका अनुकरण भी थी। पूरब में रहने वाली थी, 9 या 10 वर्ष की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवाय इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जिसके बोले। पूरब मने ईस्ट, जैसे इस साइड होता है भारत के पूरब साइड की, आसाम ओसाम साइड की वो रहने वाली थी। 10 वर्ष की थी, उनका जब उम्र 9 या 10 वर्ष का था तब वह ब्याह करके लखनऊ की, उनका ससुराल था लखनऊ, शादी करके आई थी। परंतु जब तक वो जिंदा रही पूरब की भाषा ही बोलती रही थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, मैं लखनऊ में जो उर्दू बोली जाती थी उनको ससुराल की भाषा लगती थी। वह तो मायके की भाषा को, मायके में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा को बोलते रहती थी, क्योंकि इस भाषा के सिवाय मैंने वो भाषा में ही अपनी दिल की बात बोलते हैं कि मातृभाषा में माँ की भाषा होती है, हम अपनी दिल की बात उसमें एक्सप्लेन करते सकते हैं, उसी प्रकार उस भाषा को वो एक्सप्लेन कर सकती थी, अच्छे से अपने दिल की बात समझा सकती थी, इसीलिए वो पूरब की भाषा ही बोलती थी। जब बेटी की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर का जश्न मनाया। उनके बेटे की शादी बनी, इफ़न के पिताजी की शादी जब हुई तो उनका बहुत इच्छा हुआ, क्योंकि जैसे हिंदुओं में रीति रिवाज के साथ गाना बजाना सब चीज़ होता है, हर उस तरह उनका मन किया। परंतु मौलवी के घर गाना बजाने, क्योंकि उनके पति मौलवी थे,
मौलवी के घर गाना बजाना नहीं हो सकता था, इसलिए वो जो है ना दिल को महसूस कर मैंने चुपचाप से मन मार के रह गई। हाँ, जब इफ़न की छठी जब हुई, इफ़न जो जन्म लिया, 6 दिन बाद एक प्रोग्राम होता है, तो 6 दिन पर जी भर कर जश्न मनाया मैंने बहुत अच्छा से। उन लोग उत्सव जलसा जो भी खुशी गाना बजाना सब उन्होंने मन भर किया। क्यों मन भर किया? कि उस समय इनके पति का देहांत हो चुका था, इसलिए इनके मन के अनुसार इनको कार्य करने का अवसर मिला। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों की इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नशका समझ मैंने कह रहा है कि जब क्यों इफ़न की छठी पर इतना जश्न हुआ था, क्योंकि इफ़न जो है अपने दादा के मरने के बाद, इफ़न के दादाजी मर गए, उसके बाद इफ़न पैदा हुआ था। मर्द और औरत मैंने मर्द और औरत के बीच बहुत डिफरेंस था, बहुत उस समय अंतर था, क्योंकि मर्दों की बात को ही घर में ये महत्व दिया जाता था। और अब इसीलिए बोल रहा है कि मर्द और औरत में कितना अंतर था, इसको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखा मैंने। जब तक नहीं हम जान सकते हैं कि उस समाज में उस समय उनके घर में पुरुष और स्त्री के बीच कितना अंतर था, पुरुष और स्त्री के बीच कितना महत्व का अंतर था, तब तक हमें इफ़न के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। बोले इफ़न की दादी जो है किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। जैसे उनके ससुर मौलवी थे, उनके हस्बैंड मौलवी थे, उस तरह उनकी दादी कोई मौलवी की बेटी नहीं, बल्कि जमींदार की बेटी थी। अपने मायके में हमेशा दूध दही घी खाती हुई आती थी, परंतु लखनऊ आकर, क्योंकि लखनऊ में वो लोग तो मुस्लिम थे, तो शाकाहारी भोजन बहुत कम ही करते थे, मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते थे। और लखनऊ में आकर उस तरह जिस तरह उनके मायके में दही मिलती थी, वो दही के लिए वो तरस जाती थी। जो घी पिलाई हुई मैंने कैसे काली हांडी में, मिट्टी के हांडी में वो पूरा दूध को पूरा अच्छे से बॉयल करके अच्छे से जमा के वो दही आती थी। आसामियों के यहाँ से, आसामी लोगों के यहाँ से आया करती थी। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती, लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका बस मौलवी ही बने। यानी कि जब यहाँ पे तो उनको दूध दही के लिए तरस जाती थी, जब अपने मायके वो जाती थी, अपने पिताजी के घर जाती थी, तो उसके बाद से जाके वो पूरे अच्छे से दूध दही खा के आती थी। लखनऊ आते ही फिर उन्हें मौलवी के वेश में, मौलवी के वेशभूषा में बन जाना पड़ता था, मौलवी का वेशभूषा धारण करना था, मौलवी के जैसे रहना पड़ता था। अपने मियाँ से माने अपने पति से उन्हें एक ही शिकायत थी। क्या शिकायत थी? कि बस हमेशा मौलवी बने, चाहे कुछ भी हो, दूसरा मतलब चीज़ नहीं अपना सकते, मौलवी का वेशभूषा ही धारण करते थे, मौलवी जैसे ही कार्य किया करते थे। धन्यवाद बच्चों, आज यही तक, कल मैं पढ़ाऊँगी आगे। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।